बनारस में गंगा पर जब आप बैठे हो और गंगा आरती का इंतज़ार कर रहे हो तो आपके जहन में कुछ एक ख्याल बस यूं ही घूम जाते हैं। बनारस आते ही आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि भगवान शंकर की इस नगरी में जीवन की शायद गाथा एक ऐसी है जिसका ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। राजनीति की बात हम लगातार यहाँ करते रहते हैं क्योंकि आज बनारस या यूँ कहें वाराणसी राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, लेकिन धर्म, आस्था, गंगा जमुनी तहजीब का ये केंद्र आज कितना महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए, खास करके आज के हिंदुस्तान के लिए। आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। मालवीय जी, शुरुआत मैं आपसे करूं। गंगा आरती देखने दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और जो यहाँ पे मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, जो रोमांच एक तरह से है, ये कहीं खो सा जाता है जैसे ही गंगा आरती देखकर आप निकलें और सड़कों पर जाएं। ऐसा लगता है कि हम सब बटे हुए दिखाई देते हैं। ये धर्म की भावना ये कहाँ चली जाती है? सर्वप्रथम मैं माता गंगा को प्रणाम करता हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग्यम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ की नगरी है जी। माता गंगा के आंचल में हम लोग आपके साथ में बैठे हुए हैं। मैं सत सत प्रणाम करता हूं बाबा को। धर्म की इस नगरी में पूरे दुनिया से, तमाम जगह से लोग आते हैं और बड़ा ही अत्यंत रमणीक स्थल है ये। आपने सवाल किया कि यहाँ से जाने के पश्चात आज समाज में धर्म के जो ठेकेदार, राजनीति के जो ठेकेदार हैं, इन लोगों ने इतना कलुषित वातावरण कर रखा है कि उसकी व्यवस्था सड़कों पे दिखाई पड़ती है। लोग एक जगह इकट्ठे तो होते हैं लेकिन मन उनके एक नहीं होते। यही चीज़ मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ पवन जी। ऐसा क्यों है कि आज वो एक ऐसा देश जो दुनिया भर को शांति और एकता का संदेश देता रहा, खुद इतना बटा और विभाजित दिखता है कि गंगा के इस तट पर आकर जहाँ जीवन और मरण एक साथ देखने को मिलता है, सब कुछ व्यर्थ दिखाई देता है। देखिए, ये जो काशी नगरी है, इस पर हम पहले विश्लेषण कर लें जी कि ये काशी है क्या, जो स्वयं में प्रकाशित है। जो आप बातें कर रहे हैं जी, ये बाहरी लोगों के लिए है, जो आप बाहर से आके ऐसा अनुभव कर रहे हैं। यहाँ कोई बटा नहीं है, सबके मन मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग प्रकाशित हैं, सबको ज्ञान है। मुक्ति जन्म महि ज्ञान खान। जहाँ ज्ञान की खान है वहाँ ऐसी बात कहाँ होगी? सभी ज्ञानी हैं, सभी गुरु हैं। यहाँ किसी का विभाजन नहीं है, सबके मन के मन मिले हुए हैं। हाँ, बाहरी लोगों को लगता है कि हम बटे हुए हैं। मिजाज जो है, यहाँ जो मिजाज होता है लोगों का, क्योंकि मिजाज शब्द केवल बनारस के लिए है। ये मिजाज यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है, जो काशी में है। अब अल्लाहपन, मस्तीपन, उल्लासपन, उमंग, ये जो है काशी का भाव जो है, ये अनंत काल से और अनंत काल तक रहेगा। इसको कोई बाहरी व्यक्ति आकर के इस बात से विश्लेषण करे कि यहाँ बटे हुए हैं, बांटे जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। हम सब एक हैं। यहाँ सब प्रकाशित हैं। बाबा बाबा सब चिल्लाते हैं। आप देखें यहाँ काशी गलियों में, अगर आपको काशी का आनंद लेना है तो घाटों पर देखें, गलियों में देखें। यहाँ काशी का ऐसा अद्भुत नजारा मिलेगा कि मौलवी जी रुद्राक्ष की माला बेचते मिल जाएंगे। क्या बात है। हम लोग नहीं, आपने जो एक बात कही काशी, तो आइए जरा चर्चा को पहले उस दिशा में लेकर चलते हैं। मौलाना साहब, काशी एक मस्ती, एक उमंग, एक ऐसा भाव जो कि एक बनारसी ही महसूस कर सकता है। ये क्या भाव है, वो कैसे आपके दिल में पनपता है? देखिए, काशी के बारे में हम लोग तो अपने दिल की बात अपने जो पूर्वजों से हमने सीखा है, जो बुजुर्गों ने सिखाया है। जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। है आबरू है गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। क्या बात। अब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जहाँ हम लोग बैठे हैं, एक तरफ देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो वहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद है। दोनों की पीठ बिल्कुल सटी हुई है। थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो इसी घाट के किनारे बाबा चंदन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो न सिर्फ मुसलमान
ना सिर्फ हिंदू, ना सिर्फ ईसाई, ना सिर्फ क्रिश्चियन, ना सिर्फ दूसरे मजहब, सारे मजहब के लोग जाते हैं और बगैर किसी भेदभाव के सबकी मनोकामना, सबकी मुराद पूरी होती है। यहाँ से करीब में है बिल्कुल ये राजघाट पुल के जस्ट बगल में किनारे। तो ये गंगा और गंगा के किनारे अगर इलेक्शन से पहले 3 महीने 6 महीने से पहले जो माहौल राजनीतिक लोग बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं और उसमें जो जहर घोलने का काम करते हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इलेक्शन के बाद से लेकर 4, सवा 4 और 4.5 साल तक लगभग कमोबेश यहाँ का हिंदू मुस्लिम मालूम होता है कि जैसे एक बाप की ये संतान है। तो यानी सब बनारसी हैं, चुनाव छोड़ दीजिए तो। जी मैं एक चीज बताता हूँ आपको। यहाँ पे मान मंदिर एक मोहल्ला है जी। मैं 10 साल मेरी रात यहाँ गुजरी है। मकान नंबर D15/78 मेरे वो पार्टनर हैं श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल जी, तो यहाँ पे रहते हैं। अक्सर लोग इलाके के मुझे जानते हैं। मेरी जो वेशभूषा यहाँ आप देख रहे हैं, मैं शाही जामा मस्जिद में इसी लिबास में रहता हूँ। आपके बुलावे पर यहाँ इसी लिबास में आया हूँ। क्या बात है टंडन साहब। यस सर, ये बनारसी क्या चीज है भाई? दुनिया भर में लोग बनारसी पान तो जानते हैं, लेकिन ये बनारसी होने का ये अनुभूति क्या है? जैसे अभी आप सनग्लासेस लगा कर हैं, अरे शाम के समय एक बनारसी ही कर सकता है सर। बहुत सही कहा। जिस व्यक्ति ने बनारस में जन्म ले लिया जी, वो साक्षात भगवान शिव के घर पे आ गया। ये काशी और काबा, आपको जान के ताजुब होगा, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान नाम की कोई भेदभाव है नहीं। बिस्मिल्लाह खां जी पूरी जिंदगी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे, उनको भारत रत्न मिला। ये तो हमारे ये राजनेता यहाँ पर आकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए वोट लेने की राजनीति करते हैं। और जो आपने बनारसी कहा कि सन ग्लासेस लगाए हैं, जो आदमी रियली में बनारस से पैदा हुआ है और उसके अंदर जो मस्ती है, वो मस्ती पूरी दुनिया में कहीं नहीं आ सकती। और हमको ये गर्व है कि हम एक भारतीय हैं और भारतीय होने के साथ साथ बनारसी हैं। अच्छा ये बताइए पवन जी, मैं आप ही से चाहूंगा कि थोड़ी और व्याख्या कीजिए। ये बनारसीपन, ये अल्हड़पन, ये क्या है? ये खुमार क्या है? हम इसको समझने के लिए जी। थोड़ा अपने जो पौराणिक इतिहास है जी, इसको हम बोलते हैं। हमारे यहाँ सप्तपुरियाँ हैं, बहुत दिव्य पुरियाँ हैं, 7 पुरियाँ। ब्रह्मांड में सप्तपुरियों के नाम से मुख्य दानी पुरियाँ हैं 7, लेकिन उसमें काशी का विशेष स्थान क्यों कह दिया गया? उसका भाव रामचरितमानस से प्राप्त होता है कि मुक्ति जन्म, जो मुक्ति होती है, जो मोक्षपन है, मुक्त मतलब, और मोक्ष का तात्पर्य है मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी मोक्ष को प्राप्त होना। काशी में आप देखेंगे गमछा पहन करके उदय महाराज से लेकर के बड़े बड़े तबला वादक, बड़े बड़े उपन्यासकार, बड़े बड़े साहित्यकार गमछा पहन करके, धोती पहन करके, पान घुला करके, रिक्शे पर बैठ करके जो मिजाज से यहाँ की सड़कों पर घुमा करते थे, और वह स्वरूप आज भी है। आज भी वो मिजाज भक्तों का विश्वनाथ जी की कृपा से बना हुआ है। क्यों? तो विश्वनाथ जी ने वचन दिया है यहाँ काशी वासियों को। क्या वचन दिया है? कि हम तुमको मुक्त करेंगे। क्या चाहिए? बात है, बहुत खूब, बिल्कुल ये बनारस का भाव है। क्योंकि और एक शब्द और कहूंगा, इसका नाम अगर हम देखें, वाराणसी, वरुणा और असी के बीच में रहने वाला भूखंड, काशी जो स्वयं में प्रकाशित है, जो ज्योतिर्लिंग से प्रकाशित है काशी, और दूसरा है, तीसरा नाम है बनारस, जहाँ रस बना बनाया है, बनाना नहीं पड़ता है। आइए और पान कीजिए सीधे। हर हर महादेव जी, बनारस की व्याख्या ऋग्वेद से पहले से होती चली आ रही है, काशी। और आज जब हम धर्म और अधर्म के इस निरंतर प्रतिरोध की बात करते हैं, तो वहाँ काशी आज इस आधुनिक 2017 में कहाँ खड़ी दिखाई देती है? मैं आपको ये कहूँगा कि काशी की जो परंपरा और काशी की जो पुरानी स्थिति है जी, वो आज भी बरकरार है। सन 6000 वर्ष पुराना ये दुनिया का सबसे मशहूर शहर है। यहाँ की संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है जी। जितने पूरे भारत में आप मंदिरों को देखते हैं,
द्वादश ज्योतिर्लिंग वो यहाँ विराजमान है जी। जो 51 देवियों के शक्तिपीठ हैं वो यहाँ विराजमान है। सारे देवी देवताओं का काशी में वास है। आप के ठीक बगल में, हमारे बगल में मणिकर्णिका घाट है जी। इसे आप देख रहे हैं। काशी के बारे में कहा गया है जी। और शास्त्रों में वर्णन है, कहीं भी जब किसी व्यक्ति का मरण होता है, प्राण छूटता है, तो उसे अपशगुन मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में यहाँ के बारे में वर्णन है कि मरणम मंगलम यत्र, यहाँ मरण भी मंगल है। क्या बात। और पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। ये पूरे देश में हर जनपद में आपको शमशान मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया में पूरे भारत में 3 महाशमशान है। एक जहां आप हैं मणिकर्णिका, और एक महाकाल उज्जैन में देख रहे हैं, तीसरा आप भूतनाथ कलकत्ता में जी, और चौथा है वो भारत के बाहर पशुपतिनाथ में है। तो यहाँ पर मरण के बाद सीधे मोक्ष हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, काश्याम मरणान मुक्ति, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। सर जी, जो बौद्ध धर्म है उसकी भी ज्ञान की प्राप्ति बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से भगवान बौद्ध को यहीं से मिली। तो काशी है, हाँ, साधना करके, तो ऐसी है हमारी काशी। बिल्कुल, विश्व से जानना चाहूंगा है, दुनिया में कहीं भी चले जाए एक बनारसी, लेकिन बनारसी को पसंद क्या आता है, ये आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, गाना था जी, बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, क्या बात है, हमारा नाम बनारस बाबू। पूरे दुनिया में जी, मैं भी कई कंट्री घूमा हूँ, हिंदुस्तान करीब पूरा घुमा हुआ है। ये मस्ती भाई साहब कहीं है नहीं, ये गंगा जमुनी तहजीब कहीं नहीं है, अद्भुत जगह है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि मेरा जन्म यहाँ हुआ और अभी तक भोलेनाथ ने काशी में हमारा वास किए हुए, मस्ती बरकरार है। और कटियारा डॉक्टर साहब से रोज मुलाकात हो जाती है, माली से मुलाकात हो जाती है, रांधे मिल जाते हैं। ये जो यहाँ पर एक चीज और है सर जी, अगर आप बनारस में पैदा हैं और डॉक्टर हैं, अच्छा, तो ऐसा तब तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर हमारे अंदर स्वयं विराजमान होकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसी मेरी भावना। क्या बात है, क्या बात। ये बताइए, हम लोग सभ्यता और संस्कृति की बात बहुत करते हैं आमतौर पे, जैसे ही कोई हिंदुस्तानी कहीं भी जाएगा सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति की बात करेगा, लेकिन एक बनारसी अगर कहीं जाएगा ना तो वो सबसे पहले बनारस की ही बात करता है, उसके लिए बाकी सब कुछ पीछे हो जाता है। ये क्या है, ये एक भाव क्या है? ये बनारस के लोगों का अंदाज है, वो जब भी कभी बाहर जाते हैं तो उनके मुंह से शब्द निकला नहीं कि लोग बोल देते हैं ये बनारसी आ गया। ये बनारस का अपना अलग का अंदाज है बनारसी होने का, कि हम अपने बोल से, भाषा से, वचन से लोगों को ये समझा देते हैं कि ये बनारस का है। आज जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, जिस परिधि में है, बनारस क्या सिखा सकता है हिंदुस्तान को? ज्ञान का भंडार है, खान है, इसमें गुरुता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि सिखा सकता है, सिखाता ही है, सिखा सकता है, प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ से ज्ञान बट रहा है, और यहाँ का जो ज्ञान है बड़ा मौलिक ज्ञान है। उस ज्ञान के आश्रय में रह करके, जैसे कि आईएएस बन जाना ये जीवन का आनंद नहीं है, पीसीएस बन जाना जीवन का आनंद नहीं है, लेकिन काशी में जन्म ले लेना ये जीवन का आनंद है। क्या बात, क्या बात। क्योंकि यहाँ खाने को भंग, नहाने को गंग, चढ़े को तुरंग, उड़े को दुशाला, पान पुराण सुहागिन सुंदर, गोद खिलावत सुंदर बाला, इतना बर मांगत हूँ शिव शंकर, दो मृग नैनी की दो मृग छाला। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में यहाँ जो एक बार बस गया, बाबा काल भैरव की कृपा से उसको फिर छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। एक चीज सर और कहेंगे, जैसे उन्होंने कहा यहाँ पे जैसे कोई कचौड़ी खाता है, मुर्दा जाता है, तो उसी से में वो आदमी उसको नमन भी करता है, उसको ये विश्वास है अब इसका ये जन्म नहीं होगा। भगवान शंकर ने इसका कारण है कि काशी में 100 को शंकर के समान की मान्यता मिली है। मौलाना साहब, काशी की एक विशेष बात मैं और बताऊं आपको, दुनिया भर में जितने धर्म हैं और हर धर्म की जो पुस्तक है
उस पुस्तक के पढ़ने वाले, उसके कंठस्थ करने वाले, हिफ्ज करने वाले, मानने वाले आपको दुनिया भर में मिलेंगे। लेकिन जो विशेष बात मैं बता रहा हूँ आपको कि इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, कुरान आपने देखा होगा, उसका हिंदी ट्रांसलेट भी है, इंग्लिश भी है, दुनिया की सारी जबानों में है। करीब लगभग 1400 से 1500 सफ़हात पर है वो पेज पर। तो उसको जो ज़बानी याद करे उसको हाफिज़ कहते हैं। मैं भी हाफिज़ हूँ। जब मैं 12 साल का था तो मैं कुरान का हाफिज़ हुआ था, तो पूरा कुरान मुझे भी ज़बानी याद है। तो जो विशेष बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कि पूरी दुनिया भर में इतने कुरान के हाफिज कहीं नहीं मिलेंगे जितने काशी में है, बनारस में। क्या बात है, ये है ना तहजीब। 3 लोक से सबसे प्यारी काशी। भगवान शंकर को अगर तीनों लोक पे अगर कोई चीज प्यारा है तो वो काशी है, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम काशी में जन्म पाए। अभी जो ये रमणीक माहौल है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर अभी, ये है गंगा आरती, और यही प्रदर्शित करती है कि जब धर्म है तो उसके आगे कुछ नहीं है। क्योंकि अगर धर्म विहीन या धर्म रहित राजनीति की बात आप नहीं कर सकते, धर्म के बिना जीवन नहीं है, और धर्म जब आधार हो तो इससे बेहतर जीवन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि काशी में रहकर बस यही कह सकते हैं, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,